स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या किसी बच्चे की नागरिक पहचान सिविल आइडेंटिटी केवल उसके बायोलॉजिकल ओरिजिन से तय होती है या फिर उस सामाजिक सत्य से तय होनी चाहिए जिसने उसे पाला, संवारा और जीवन दिया? अक्सर हमारे सरकारी और शैक्षणिक फॉर्म्स को हम देखें तो वे एक अदृश्य लेकिन गहरे पितृसत्तात्मक दबाव के साथ आते हैं और वह यह है कि पिता का नाम अनिवार्य है। सवाल यह है कि अगर पिता केवल एक नाम हो और जीवन में उसकी कोई भी भूमिका ना हो तो क्या राज्य उसे फिर भी पहचान की नींव बना सकता है या उसे बनाना चाहिए? और इसी प्रश्न का उत्तर कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया, जिसके बारे में लाइव लॉ, बार एंड बंच, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बहुत जगहों पर कवर किया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रश्न के उत्तर में जो बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच है वहां से उत्तर आता है और यह उत्तर केवल एक फैसला नहीं है, यह वास्तव में भारत की पारिवारिक संरचना, जो सामाजिक पारिवारिक संरचना है, उसका एक प्रकार से रिव्यू है, एक संवैधानिक पुनर्पाठ है। कोर्ट का सीधा सा और निर्भीक सा संदेश इस मामले में था कि सिंगल मदर इज अ कंप्लीट पेरेंट। और यह कोई वास्तव में, कोर्ट ने कहा, कोई दान या सहानुभूति नहीं है, बल्कि संविधान के प्रति राज्य की संवैधानिक निष्ठा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिडेलिटी का मामला है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। देखिए मामला क्या था, पहले को केस के बारे में जानते हैं। केस था एक केस का नाम था एक्स, चूंकि वो माइनर थी, अपनी मदर के बिहाफ पर उसने केस किया था। एक्स माइनर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। एक नाबालिग बच्ची और उसकी मां का केस था। स्कूल के रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम दर्ज था, जाति भी पिता की जाति के आधार पर दर्ज की गई थी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। विडंबना यह थी कि पिता का बच्ची के जीवन में ना भावनात्मक निवेश था, ना आर्थिक निवेश था और ना ही सामाजिक। बच्ची पूरी तरीके से मां की अभिरक्षा में और उसकी देखरेख में पली बढ़ी थी। तो इसीलिए यह एक अलग तरीके की स्थिति आ जाती है। मां ने प्रशासन से अनुरोध किया कि आप पिता का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटा दीजिए और उसे सोल पेरेंट का दर्जा दीजिए। अब चूंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, आधिकारिक तौर पर जो जवाब मिलता है वो कहता है कि नियम इसकी अनुमति नहीं देते, हम ऐसा नहीं कर सकते, और यहां से टकराव शुरू हो जाता है। टकराव होता है कानूनी शुष्कता का, यानी कि लीगल रिजिडिटी का और कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिज्म का, और यही मुद्दा पहुंचता है हाई कोर्ट में जब प्रशासन की तरफ से अस्वीकृति दी जाती है। और सवाल यही था कि क्या राज्य एकल माता की संपूर्णता को नकार सकता है? चूंकि यहां पर पिता केंद्रित ढांचे की जो है संवैधानिक वैधता पर प्रश्न था और सामाजिक यथार्थ को मान्यता देने का प्रश्न था, इसलिए हाईकोर्ट का निर्णय एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होने जा रहा था, लैंडमार्क डिसीजन होने जा रहा था। तो जस्टिस विभा के कंकड़ावाड़ी की जो बेंच थी उस मामले को केवल एक प्रशासनिक संशोधन नहीं माना। कोर्ट ने यहां पर 3 निर्णायक प्रहार किए। सबसे पहला, कोर्ट ने कहा यहां पर पितृसत्तात्मक पूर्व धारणा का अंत होना चाहिए। कोर्ट का मानना यह था कि यह मान लेना कि बच्चे की पहचान केवल पिता से ही प्रवाहित होती है, यह कोई न्यूट्रल नियम नहीं है। वास्तव में यह एक प्रकार का सामाजिक पूर्वाग्रह है और मां ही अगर बच्चे का पूरा प्राइमरी केयर गिवर है तो कानून को इस सामाजिक यथार्थ को प्रतिबिंबित होने देना चाहिए। दूसरा बड़ा जो निर्णय का पक्ष था वह था स्कूली रिकॉर्ड्स को लेकर। कोर्ट ने यह माना कि स्कूली रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो कोई मामूली कागज नहीं होते, ये वास्तव में दस्तावेज बच्चे के लाइफ लॉन्ग सिविल आइडेंटिटी की पहचान और आधार होते हैं, और उस पर ऐसी पहचान थोप देना जो बच्चे के जीवन की सच्चाई ही नहीं है, यह बच्चे की गरिमा के खिलाफ भी है, यानी उसकी डिग्निटी के खिलाफ भी है, और मां की ऑटोनॉमी के खिलाफ भी है, उसकी स्वायत्तता के खिलाफ भी है, और इसीलिए दस्तावेजों में यह चेंज आवश्यक है। कोर्ट ने बहुत साफ साफ और स्पष्ट तौर पर कहा कि सिंगल मदर अपने आप में एक कंप्लीट पेरेंट है, एक पूर्ण अभिभावक है, उसे किसी पुरुष के नाम की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, और वह समाज में अपने और अपने बच्चे की स्थिति को सिद्ध करने के लिए पुरुष के नाम की बैसाखी के बिना भी काम कर सकती है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, एक प्रकार से भारत की सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था पर प्रहार करने वाला निर्णय था। अब यहां मामला संविधान की नजरिए से भी देखिएगा, यह मामला संविधान के नर्व सेंटर से भी जुड़ता है। आर्टिकल 14 को देखिए। आर्टिकल 14 क्या करता है? आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की अवधारणा देता है। आप देखिए, अगर
राज्य केवल पिता केंद्रित रिकॉर्ड की मांग करता है तो यह सिंगल पेरेंट्स अभिभावकों के साथ एक प्रकार का सीधा सीधा भेदभाव होता है और यह वर्गीकरण रीजनेबल भी नहीं है बल्कि आर्बिट्रेरी है और इसलिए यह एक प्रकार से सीधा सीधा अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके बाद आर्टिकल 21 जो कि आपको जीवन, गरिमा और पहचान का मौलिक अधिकार देता है। आर्टिकल 21 में आप देखेंगे तो शामिल है राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू ऑटोनॉमी और मां को उस व्यक्ति का नाम बताने के लिए मजबूर करना जिससे उसका कोई संबंध ही नहीं है, संबंध बचा ही नहीं है, वह उसकी निजता का भी हनन है, उसकी गरिमा का भी हनन है और बच्चे की ऊपर उसकी गलत पहचान थोपना एक प्रकार से बच्चे के आइडेंटिटी राइट्स का भी उल्लंघन है। तो यहां पर मामला आर्टिकल 21 से भी सीधा जोड़ता है। इसके साथ साथ यह मामला जोड़ता है डीपीएसपी से। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 39F जो बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने और शोषण से मुक्ति का प्रावधान करता है, गरिमापूर्ण वातावरण में बच्चे को विकसित होने का अधिकार देता है। इसी प्रकार आर्टिकल 46 जो राज्य को कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है, इसकी लाइट में भी यह डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगल मदर लेड जो फैमिलीज होती हैं वहां पर वह एक प्रकार से सामाजिक रूप से संवेदनशील इकाइयां हैं और जिनके साथ राज्य कठोर नहीं हो सकता। राज्य को उनके साथ एक उदारतापूर्ण व्यवहार करना ही चाहिए। तो देखिए कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट, बाध्यकारी और निर्णायक निर्णय दिया। पिता का नाम हटाया जाए स्कूल के रिकॉर्ड से, मां को सोल पेरेंट के रूप में मान्यता दी जाए, जाति प्रमाण पत्र मां की जाति के आधार पर बनेगा और इसे जारी करने के लिए कोर्ट ने तुरंत प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट के संकेत साफ है कि स्टेट का कन्वीनियंस कभी भी इंडिविजुअल डिग्निटी से ऊपर और उससे बड़ा नहीं हो सकता और यह कोर्ट का बड़ा निर्णय है। इसीलिए यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि यह बदलती पारिवारिक संरचनाओं को ध्यान देता है। संविधान ने सामाजिक यथार्थ को एक प्रकार से मान्यता दी है और संवैधानिक सुधार की बात की है। यह प्रशासनिक बदलाव नहीं है, वास्तव में एक प्रकार से संवैधानिक सुधार है, संवैधानिक रूप से मान्यता देना है। देखिए एक प्रकार यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया संवैधानिक निष्ठा, उसको भी समझिएगा। संविधान के मूल्यों में को समाज की बदलती हुई हकीकतों के अनुरूप ही जीवंत बनाए रखना है संवैधानिक निष्ठा। आज जब हमारे परिवारों का ढांचा बदल रहा है और कानून को उन अदृश्य पिताओं के नाम के जंजीरों पर अगर जकड़ा जा रहा है तो कानून को उसे तोड़ना चाहिए। जो बच्चों के जीवन में पिता मौजूद ही नहीं है, जिन्होंने कोई रोल नहीं निभाया, उन्हें इसका अधिकार क्यों दिया जाए? क्या यह वास्तव में समानता की मूल भावना के खिलाफ भी नहीं है? और यह जीत वास्तव में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की जीत है। जब कानून समाज की सच्चाई से अगर आंखें मूंद लेगा तब उत्पीड़न का औजार बन जाएगा, लेकिन जब वह कॉन्स्टिट्यूशनल फिडेलिटी अपनाता है और उससे आगे बढ़ता है तो इस प्रकार के लैंडमार्क डिसीजंस लिए जाते हैं और इसीलिए यह संवैधानिक निष्ठा का एक बड़ा अप्रतिम उदाहरण है। आपका क्या मत है यह भी आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या अब सरकारी प्रपत्रों में माता पिता के स्थान पर अभिभावक 1, अभिभावक 2 जैसे जेंडर न्यूट्रल प्रारूप अपनाए जाने चाहिए? आप इससे किस हद तक सहमत हैं? माता और पिता का नाम लिखने के बजाय हम पेरेंट 1, पेरेंट 2 लिखें और उसके आगे नाम लिखें, यह कितना बेहतर रहेगा? आप अगर इसके पक्ष में हैं तो जवाब दीजिएगा, विपक्ष में हैं तो भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि पक्ष में होने का मतलब समावेशी, संवैधानिक और आधुनिक विचारधारा के साथ चलना है, लेकिन विपक्ष में होने का मतलब परंपरागत पहचान की स्थिरता को समाज में आवश्यक मानना है। मैं दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं केवल आपके विचारों को जानना चाहता हूं। तो आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनने का ड्रीम है, आईपीएस बनने का ड्रीम है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, स्टडी IQ IAS के साथ जुड़िए। हम आपको एक बेहतरीन कोर्स देंगे जहां पर आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी तैयारी के दौरान, और इसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें आपको दिल्ली में रहकर पढ़ने की, मुफ्त में पढ़ने की पूरी सुविधा दी जाएगी, रहने की भी मुफ्त सुविधा दी जाएगी। इन सब की डिटेल्स को आप एक बार जरूर पढ़िए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारे ऐप और वेबसाइट पर हमारी डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ देखिए। कोई कंफ्यूजन होता है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल करिए, वहां से सपोर्ट टीम आपसे बात कर लेगी। आपको सारे लेवल पर सपोर्ट दिया जाएगा फ्रॉम A to Z। आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपके पास मेंटोर होगा। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा फरवरी बैच ज्वाइन स्टार्ट हो रहा है 26 फेब से। और अगर आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस कोड को याद रखिएगा, PK Live। यह कोड आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।